अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे बड़ा गुनहगार कौन होता है? पति या पत्नी या वो तीसरा इंसान? शायद आपका जवाब इन्हीं तीनों में से कोई होगा। लेकिन साइकोलॉजी एक चौथे इंसान की बात करती है। एक ऐसा इंसान जिसने ना किसी से प्यार किया, ना किसी को धोखा दिया, ना ही कोई झूठ बोला, फिर भी सबसे गहरी चोट उसी को मिलती है। वो चौथा इंसान होता है उस कपल का बच्चा। अजीब बात है ना, दो बड़े लोग एक फैसला लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत कई बार एक छोटा बच्चा अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाता है। लोग कहते हैं ये पति पत्नी का पर्सनल मैटर है, इसमें किसी और को क्या ही बोलना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर ये सिर्फ दो लोगों का मामला होता तो फिर ऐसे बच्चे बड़े होकर रिश्तों से डरना क्यों सीख जाते हैं? उन्हें हर बार छोड़ दिए जाने का डर क्यों सताता है? उन्हें प्यार मिलने के बाद भी भरोसा क्यों नहीं होता? और कई बार वो वही गलतियां क्यों दोहराते हैं जिन्हें देखकर वो बचपन में सबसे ज्यादा नफरत करते थे? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक अफेयर से शादी टूटती है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या एक अफेयर किसी बच्चे का बचपन भी चुरा सकता है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये सिर्फ पति पत्नी का निजी मामला नहीं रह जाता। आज की इस वीडियो में हम किसी को जज नहीं करेंगे, ना किसी को सही बताएंगे और ना गलत। हम सिर्फ समझेंगे कि साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। कैसे एक रिश्ता जो देखने में सिर्फ दो लोगों के बीच का लगता है, असल में एक बच्चे के दिमाग, उसके आत्मविश्वास, उसकी भावनाओं और उसके आने वाले हर रिश्ते की नींव तक को हिला सकता है। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक शायद आप अफेयर शब्द को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देख पाएंगे। अब जरा एक सीन सोचिए। घर में सब कुछ बाहर से नॉर्मल दिख रहा है। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा है, टीवी चल रहा है, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। मम्मी और पापा एक ही घर में हैं, फिर भी एक दूसरे से जैसे गायब हैं। और बीच में बैठा बच्चा सब कुछ देख रहा है। वो शायद पूरी बात नहीं समझता, लेकिन माहौल समझता है। बच्चे शब्दों से कम माहौल से ज़्यादा सीखते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अफेयर क्या होता है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर महसूस होने लगता है कि घर में कुछ बदल गया है। पापा पहले जैसे नहीं रहे, मम्मी पहले जैसी नहीं रही, और सबसे डरावनी बात, बच्चा ये बदलाव अपने ऊपर लेने लगता है। यहीं से शुरू होती है पहली मनोवैज्ञानिक चोट, सेल्फ ब्लेम। यानी बच्चा सोचने लगता है, शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं। अगर मैं और समझदार होता तो घर ऐसे टूटता नहीं। और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर एक बहुत गहरा घाव बना देती है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं, उसी उम्र में उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि मैं शायद किसी के लिए काफ़ी नहीं हूं। साइकोलॉजी में इसे बहुत हद तक अटैचमेंट सिक्योरिटी से जोड़ा जाता है। जब बच्चा अपने माता पिता को भरोसेमंद, स्थिर और इमोशनली अवेलेबल देखता है, तो उसके अंदर दुनिया के प्रति एक सुरक्षित विश्वास बनता है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है, तो बच्चा सीखता है कि प्यार स्थिर नहीं होता, लोग बदल जाते हैं, और जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे बच्चे बड़े होकर दो तरह के पैटर्न्स दिखा सकते हैं। कुछ लोग किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाते, हर रिश्ते में उन्हें धोखा दिखता है, हर देरी, हर चुप्पी, हर फोन कॉल उन्हें शक में डाल देती है। और कुछ लोग उल्टा, इतने ज़्यादा क्लिंजी हो जाते हैं कि हर रिश्ते में खुद को खो देते हैं। उन्हें हर वक्त ये डर सताता है कि सामने वाला कहीं चला ना जाए, कहीं उन्हें छोड़ ना दे, कहीं किसी और को ना चुन ले। यानी बचपन का डर बड़े होकर रिलेशनशिप एंजाइटी बन जाता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, एक अफेयर सिर्फ ट्रस्ट नहीं तोड़ता, वो फैमिली आइडेंटिटी भी तोड़ता है। बच्चे के लिए परिवार सिर्फ चार दीवारें नहीं होता,
वो उसकी दुनिया होता है। वो सीखता है कि प्यार क्या है, सम्मान क्या है, वफादारी क्या है। और अगर वही दुनिया बिखर जाए तो बच्चा प्यार को भी कन्फ्यूजन की तरह देखने लगता है। कई बार ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो रिश्तों से दूर भागते हैं या फिर ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां उन्हें बार बार चोट मिलती है। क्यों? क्योंकि बचपन में जो इमोशनल ब्लूप्रिंट बना था वही आगे चलकर उनके डिसीजंस को शेप करता है। और यहाँ एक बहुत पेनफुल ट्रुथ है, बच्चे अक्सर सच नहीं जानते, लेकिन वो आधा सच, झूठ, तनाव और छुपी हुई नफरत को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं होता कि कौन किससे मिल रहा है, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होता है कि घर में अब पहले जैसी वाइब नहीं है। और जब बच्चे को इमोशनल सेफ्टी नहीं मिलती तो उसका असर सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, वो उसकी पढ़ाई, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और फ्यूचर रिलेशनशिप्स तक में दिखता है। कुछ बच्चे अंदर से बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कुछ इमोशनली नम हो जाते हैं, कुछ हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कुछ बस चुप हो जाते हैं। इतने चुप कि बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर एक पूरा तूफान चल रहा होता है। इसलिए बात सिर्फ मॉरल जजमेंट की नहीं है, बात इस समझ की है कि अडल्ट डिसीजंस कभी कभी बच्चों की इमोशनल लाइफ पर लाइफ लॉन्ग असर छोड़ जाते हैं। और यही वजह है कि साइकोलॉजी हमें बार बार याद दिलाती है कि रिश्तों में ऑनेस्टी सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं होती, उसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो कुछ नहीं कह सकते, जो कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन सब कुछ महसूस करते हैं।